हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल गार्डन। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? बहुत अच्छी हमारी यूट्यूब फैमिली है। बहुत हमारा साथ दिया आप लोगों ने। एक हफ्ते के लिए हम मम्मी के साथ हॉस्पिटल में थे, तो आप लोगों की दुआओं से अब मम्मी ठीक हैं। एक हफ्ते के बाद हम हॉस्पिटल से वापस घर आए हैं और मम्मी जी अपने घर चली गई हैं और हम यहीं, हमारा रास्ते में घर पड़ता है, तो हम अपने घर आ गए हैं। तो सोचा आप लोगों से शेयर करें। देखिए कैसा है हमारे गार्डन का हाल। जितने भी प्लांट हैं, अगर इनकी देखभाल ना हो तो ये ख़राब होने लगते हैं। बहुत नाजुक होते हैं जो सीजनल प्लांट होते हैं। तो मम्मी जी आप लोगों की दुआओं से अब बहुत अच्छी हैं। जो उनका इलाज था वो अच्छे से हो गया है और उनकी हार्ट प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने वही सर्जरी, ओपन सर्जरी बताया था, लेकिन बस ऐसे ही वो स्टेंट जो डालते हैं छल्ला, बस उसी से हो गया है। बहुत अच्छी हैं और बहुत हालत उनकी अच्छी नहीं थी, बहुत सीरियस सी थी। बहुत डर गए थे हम लोग, बहुत घबरा गए थे। तो ओपन सर्जरी से बहुत डर लग रहा था कि उनकी नाजुक हालत है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। लेकिन डॉक्टर ने जब डिस्कस की कि इसे करने से अच्छा है ऐसे ही जो छल्ला डालते हैं बस वही किया, तो मम्मी ठीक हैं। ओपन सर्जरी से खतरा था उन्हें। तो 3 नसें ब्लॉक थी, एक हल्की थी और 2 ज़्यादा ब्लॉक थी। तो इसीलिए बस स्टेंट जो होता है छल्ला वही कर दिया। तो अब अच्छी हैं, आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी हैं, इसीलिए घर वापस आए हम लोग। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने बहुत साथ दिया हमारा, बहुत दुआएं की। अजय भाई बहुत ज़्यादा हमारे साथ बने रहे दुआओं के साथ, और जितने भी हमारी किरण सिस्टर हैं, ममता सिस्टर हैं और बहुत सी सिस्टर हैं जिन्होंने हमें कमेंट किए और दुआएं दी, आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, दिल से शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग हमारी फैमिली हैं, एक प्यारी सी फैमिली हैं आप लोग। आप लोगों के बिना सब अधूरा है, चाहे खुशी हो या गम हो, आप लोग साथ रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे फ्लावर हैं, जो प्लांट हैं सीजनल, ये हमारा बेटा था तो पानी दे देता था, तो कुछ सही हैं और कुछ थोड़े दिक्कत आ रही है, लेकिन काफ़ी सारे बहुत अच्छे हैं। और बस जो पानी दे देता था बेटा, तो इससे देखिए ये सब छोटे छोटे गिलास में थे, अगर पानी नहीं देता तो ये सारे मर जाते, क्योंकि एक हफ्ता हमें लग गया था। तो सारे हरे भरे हैं और इन्हें रिपोर्ट करना था हमें, तो वो नहीं हो पाया है। काफ़ी सारे प्लांट हैं जो मीशो से हमने सीड से लगाए थे, बहुत सारे प्लांट देखिए बन गए हैं और बहुत प्यारे प्यारे फ्लावरिंग करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लांट हैं। तो इन्हें हमें रिपोर्ट करना था, लेकिन टाइम की वजह से कर नहीं पाए हैं और ये फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ही खिलेंगे। बहुत खूबसूरत खूबसूरत हैं और काफ़ी सारे हैं। जो गमले लाए थे तो उन्हें रिपोर्ट कर दिया था और कुछ बच गए थे, सोचा था ग्रो बैग बनाएंगे, उनमें हम रिपोर्ट करेंगे, लेकिन बस टाइम की वजह से कोई बात नहीं, हमारी मम्मी अच्छी हो गई, बस वही हमारे लिए काफ़ी है बहुत ज़्यादा। क्योंकि प्लांट तो आते जाते रहते हैं, मम्मी हमारी अच्छी रहें, हमारे साथ रहें, यही सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी खुशी है। तो ये सारे प्लांट देखिए कितने अच्छे हो गए, कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो इन्हें हमें अब रिपोर्ट करना है, लेकिन अभी भी टाइम नहीं मिल रहा है और हमें टाइम नहीं मिला, इसलिए आप लोगों की लाइव में भी नहीं आ पाए और वीडियो पे भी नहीं आ पाए। तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दुख में थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, इतने ज़्यादा कि बता नहीं सकते हैं आप लोगों से। तो इसीलिए आज सोचा आप लोगों से शेयर करें कि अब हम घर आ गए हैं, अब हमें जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही आप लोगों के पास आएंगे लाइव में और वीडियो पे। क्योंकि अभी जब हम आए हैं वापस तो बहुत सारे काम हैं, पूरा घर गंदा मिला हमें और सारी चीज़ें धुलाई की, घर की साफ़ सफाई की, बहुत सारे कपड़े वगैरह जो हम हॉस्पिटल से लाए थे, बहुत सब कुछ धुल रहे हैं और बहुत सारे काम हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा बिजी हैं फ्रेंड्स। तो जल्द ही हम आप लोगों से फिर से वैसे ही जुड़ जाएंगे जैसे पहले जुड़े थे। और ये सारे काम भी बहुत ज़्यादा हैं, घर के भी काम बहुत हैं और बेटी को वहीं छोड़ आए हैं, किट्टी ऑफिशियल को, जो किट्टी है बेटी मेरी, तो वहीं छोड़ आए हैं उसको नानी के पास कि उनकी देखभाल करे, बस उनके पास ही रहे। तो अब गार्डन के काम तो होते रहेंगे, घर के काम होते रहेंगे, मम्मी जी को ज़रूरत है तो वहीं छोड़ दिया है बेटी को। तो जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम आप लोगों से फिर से वैसे ही जुड़ेंगे। आप लोगों ने बहुत साथ दिया, बहुत शुक्रिया दिल से आप लोगों का। तो फ्रेंड्स बहुत सारे काम हैं, अभी गर्मी की जो सब्जियां लगानी हैं, गर्मी के जो फ्लावर लगाने हैं सीड से और कटिंग से ऐसे, और सभी काम बहुत ज़्यादा हैं। और गार्डन भी अभी गंदा है, अभी हमने ऊपर झाड़ू नहीं लगाया है। जब गए थे हॉस्पिटल एक हफ्ता पहले, आज मंडे है, आज ही के दिन गए थे, तो आज ही के दिन शायद लगाया था हमने झाड़ू। तो बहुत गंदा हो रहा है गार्डन और बहुत सारे फ्लावर खिले थे,
हमारे जाने के बाद ये गुलाब पूरा फूलों से भरा हुआ था और धीरे धीरे जब हवा चलती है तो ये फूल झड़ते हैं जो पुराने हो जाते हैं। चारों तरफ फूलों से भरा हुआ है ये प्लांट, और जो पुराने हो जाते हैं फ्लावर तो गिर जाते हैं हवा चलती है तो, जो इनके पेटल थोड़ा मुरझाने लगते हैं तो गिरने लगते हैं जब पुराने हो जाते हैं फूल। तो इसको हमने जब रेडी किया था बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र इनमें डाला था, आप लोगों से शेयर भी किया था, वीडियो है हमारे चैनल पे। तो ये चारों तरफ से कलियों से भरा हुआ है और फूलों से, और मैरीगोल्ड में, गेंदे में भी बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं, और जो भी है पॉपी वगैरह उसमें बहुत अच्छे फ्लावर आ रहे हैं। पॉपी है, स्वीट एलाइजम है, सभी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अगर बेटा पानी नहीं देता तो सारे फूल मुरझा जाते और फ्लावरिंग भी ख़राब हो जाती और प्लांट भी मर जाते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा ठंड होती है और पानी ना डालो तो भी प्लांट ख़राब हो जाते हैं जब मिट्टी एकदम सूखी सूखी रहती है। तो ये फूल चारों तरफ से खिले हुए, बहुत अच्छी खुशबू यहाँ पे आ रही है। तो जब आए हैं गार्डन में देखने ऊपर, बस देख के ही चले गए थे, हमने कुछ भी नहीं किया था। बेटा पानी दे देता है, अभी भी हमें टाइम नहीं मिला है ज़्यादा कुछ करने का, और अभी यहाँ पे झाड़ू भी नहीं लगाया है, क्योंकि गमले हटा हटा के झाड़ू भी लगाना होता है, टाइम लगता है। अभी हम नीचे घर में अपनी सफाई कर रहे हैं। देखिए टमाटर पक भी गए हैं काफ़ी सारे, ये चेरी टमाटर है जो अपने आप से पिछले साल सीड से लगे थे। तो सब्जियों का हाल भी अच्छा है और बहुत सारी हार्वेस्टिंग मिल रही है हमें। जब हम गए थे हॉस्पिटल तो बहुत ज़्यादा हमें हार्वेस्टिंग मिली थी उससे पहले, और आए हैं तब भी अच्छे से मिल रही है, और बहुत सारी गोभी मिल रही है, और कुछ ख़राब सी भी हो गई, हमने हार्वेस्ट नहीं किया था। अब यहाँ होते तो हार्वेस्ट कर लेते, तो जब थे नहीं तो हार्वेस्ट नहीं किया था। तो देखिए टमाटर भी पकने लगे हैं और काफ़ी सारी फ्लावरिंग भी हो रही है, और कुछ कच्चे हैं, छोटे छोटे बन रहे हैं, और कुछ पक भी गए हैं गुच्छे। और ये जो विंटर वाले बहुत खूबसूरत जेबलिना हॉलीहॉक फ्लावर होते हैं, सीड से अपने आप से उगे हैं हर गमले में। तो देखिए इनको सेपरेट भी नहीं कर पाए हैं। 15 दिन पहले हम अपने घर गए थे, अम्मी की तबीयत ख़राब थी, सुना था तबीयत ख़राब है तो चले गए थे, फिर 1 हफ़्ता रुके थे, तब भी नहीं हो पाया था कुछ, और फिर उसके बाद उन्हें एडमिट करना पड़ा, तो साथ में रहे वहाँ, तो इसलिए और नहीं कर पाए, तो सेपरेट नहीं कर पाए। बहुत खूबसूरत ये फूल होते हैं जेबलिना हॉलीहॉक। और ये मैरीगोल्ड देखिए ये अलग कलर का निकला है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा कलर है, मैरून कलर ये मैरीगोल्ड। और बेटे ने यहाँ पे रख दिया है, सादान ने, हम कह रहे थे गिर जाएगा हवा से, ये रेलिंग पे रख दिया है। और सब्जियां भी देख लीजिए, सब्जियां बहुत अच्छे से हो रही हैं और बहुत सारी हार्वेस्ट कर ली हैं, और गर्मी के लिए ग्रो बैग भी रेडी कर लिया था जब हम अपने घर से आए थे 1 हफ्ते के बाद, तो कुछ रेडी भी कर लिया था गर्मियों के लिए, और उसके बाद हॉस्पिटल जाना पड़ा था। तो देखिए बहुत सी हार्वेस्टिंग हमें मिली है, इतनी ज़्यादा सब्जियां हो गई हैं कि खाते खाते बोर हो जाओ, इतनी ज़्यादा सब्जियां मिली हैं। तो इसीलिए सब्जियां ज़रूर लगाएं थोड़ी बहुत। देखिए बैंगन हम नहीं थे तो ख़राब हो गए, हार्वेस्टिंग नहीं ली, तो इन्हें तोड़ते रहना चाहिए, हार्वेस्ट करते रहना चाहिए, जैसे जैसे सब्जियां रेडी हों तो वैसे वैसे हमें हार्वेस्टिंग भी लेनी चाहिए, ज़रूरी है, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। और ये देखिए मूली में फ्लावरिंग आ रही है, तो सीड बन जाएंगे इनसे अगर लगा रहेगा तो। और देखिए बहुत सारे टमाटर लगे हैं, ढेरों टमाटर। हमने ज़्यादा देखभाल भी नहीं किया था क्योंकि बार बार हमें जाना पड़ा था घर मम्मी के पास। तो टमाटर देखिए तब भी काफ़ी सारे टमाटर इनमें लगे हुए हैं और लाल होना भी शुरू हो गए हैं। तो सपोर्ट जो दिया था तो उससे भी ये लंबे हो गए, और इतने ज़्यादा इस पे टमाटर लगे हैं कि ये नीचे की तरफ झुक गया है। तो ये है हमारे गार्डन का अपडेट। बहुत सारी सब्जियां हमें हार्वेस्टिंग के लिए मिल चुकी हैं, बराबर हमने हार्वेस्ट भी किया है बहुत सारे, और अभी भी बहुत सारी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। और सेम भी देखिए बहुत अच्छे से गुच्छों में है। बस ये था कि पानी देता था बेटा तो कभी कभी कहीं भूल जाता था शायद। ये सेम मुरझाई मुरझाई सी हो गई है, लेकिन इनमें फलियां लगी हैं, तो ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हैं। काफ़ी सारी गुच्छों में सेम लगी है, तो पानी शायद नहीं डाला था शायद इसमें, तो सूख सी रही हैं पत्तियाँ सारी। और गोभी देखिए बहुत सारी गोभी मिली, अब की बार कुछ ज़्यादा ही गोभी लगी थी, बहुत सारी गोभी। और देखिए इनमें हमने फिर से मूली डाली थी दोबारा, तो ये भी बड़ी बड़ी होने लगी हैं। और ये कंटेनर मछली वाला हमने मंगाया था, इसको भरा है गर्मी की सब्जियां भिंडी वगैरह लगाने के लिए। और इधर मछली के डब्बे में हमने आधा डब्बा है ये कट करके, आधा डिब्बे में सारा किचन वेस्ट भर के और मिट्टी डाल दी थी, बहुत अच्छे से इसमें खाद बन गई है। और गाजर के सीड डाले थे तो बहुत अच्छे से गाजर बन गई हैं बड़ी बड़ी, इन्हें भी किसी दिन हार्वेस्ट करना है।
और टमाटर तो बहुत सारे हैं, बन रहे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े भी हैं और लाल भी होने लगे हैं जब हमने देखा है आके। और फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और हम थे नहीं तो कोई खाद वगैरह बहुत दिनों से नहीं पड़ा है। जो हम प्याज के छिलके का और सरसों की खली का देते हैं, सब्जियों के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो भी नहीं दे पाए हैं काफ़ी दिन से, मतलब हो गए होंगे 1-2 महीने। तो जब हम बराबर देते रहते हैं खाद वगैरह तो अच्छे से प्लांट चलते हैं, बहुत अच्छे से फ्रूटिंग होती है उनमें। और ये बहुत तेज़ धूप थी तो शायद अच्छे से नहीं बन पाई वीडियो। तो ये करेली की बेल थी तो देखा ये मुरझा रही थी तो इसको हटा दिया है अभी अभी हमने। और फिर से अब करेला लगाने का मौसम आ गया है। और ये बंद गोभी है तो ये भी शायद पानी नहीं दिया था बेटे ने, इसमें भूल गया था, तो इसके नीचे की पत्तियां सारी पीली पीली हो रही हैं। और 6 है मछली के कंटेनर में, 3 इधर लाइन में 3 उधर लाइन में, तो ज़्यादा हैं। इनमें से थोड़े निकालेंगे अगर तो अच्छा रहेगा। और बहुत सारी नीचे की बड़ी बड़ी पत्तियां हैं जिन्हें हम हटा रहे हैं और काफ़ी बार हटाया है। नीचे की जो पत्तियां होती हैं उन्हें हटाने से अच्छा होता है, नीचे से हवा और धूप अच्छे से लगती है मिट्टी में तो फंगस वगैरह का खतरा नहीं होता है और हमारी मिट्टी भी अच्छी बनी रहती है और जो भी पौधा है उसमें तो अच्छे से चलता है, फंगस और कीड़ों का अटैक नहीं होता है। और इसी में अपने आप से जो सीड से जेबरीना हॉलीहॉक फ्लावर के सीड गिरे होंगे तो उगे हैं, फिर में फ्लावरिंग भी होगी। उनके पत्ते भी हटा दिए हैं। और देखिए जो टब खाली हो रहे हैं उनको धीरे धीरे हम खाली कर रहे हैं गर्मी की सब्जियों के लिए। और इनमें धनिया के सीड भी आने लगे हैं, फ्लावरिंग हो रही है। तो जब सीड बनने लगते हैं तो इनकी पत्तियां गायब सी हो जाती हैं। तो थोड़ा सीड अच्छे से बन जाए तो उनको मसाले में पीस लेंगे और हटा देंगे, इनको गुड़ाई करके फिर से पालक या धनिया कुछ लगा देंगे। तो अभी भी पालक लगा सकते हैं और धनिया भी अभी लगा सकते हैं। अभी अच्छे से हो जाएंगी जो पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे पालक है और धनिया है, ये अभी लगा सकते हैं। और देखिए ये मिर्ची का प्लांट है हमारा, तो हम थे नहीं तो देखा नहीं तो इस पर कुछ ना कुछ हल्दी और सोडा कुछ स्प्रे कर देते। ये मिर्चियाँ भी इस पर काफ़ी सारी लगी हैं और ब्लैक ब्लैक से कीड़े इस पर इतने ज़्यादा हैं कि पत्तियाँ नहीं दिख रही हैं, एकदम काला हो गया है पूरा प्लांट ही, सारी पत्तियाँ इसकी काली हो गई हैं एकदम। कीड़ों का अटैक बहुत बुरी तरीके से है इस पर। और ये बैगन का प्लांट है और उधर हल्दी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है तो उसको भी हमने हार्वेस्ट नहीं किया है। और कुछ गमले कुछ टब खाली किए हैं तो उनमें हम धीरे धीरे जो किचन का कचरा है, जैसे अंडे के छिलके, चाय की पत्ती और प्याज लहसुन और सब्जियों के छिलके, तो उसे डालते भी रहते हैं, लाते हैं नीचे से किचन से और इनमें मिलाते रहते हैं। और बहुत अच्छे से सूख गई है मिट्टी, सारा फंगस का खतरा ख़त्म हो गया है और कीड़ों का खतरा। और ये जो सीड डाले थे हमने तो गोभी के सीड थे तो ये जर्मिनेट हो गए हैं। और मिर्ची के सीड डाले थे वो नहीं उगे हैं शायद। और ये टब रेडी हो रहे हैं धीरे धीरे। जो भी हम इनमें सब्जियों के छिलके डालते हैं वो खाद बन जाएगी धीरे धीरे।